फ़ारूक, पहले आपसे भी जानना चाहूँगा, ये ज़ैनब एक ज़ैनब नहीं है, बहुत सी ज़ैनब हैं। अगर अदादो शुमार पढ़ें तो हज़ारों वाक़यात हैं जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में हो चुके हैं, हज़ारों, 100 भी नहीं, हज़ारों। तो हमें कुछ शर्म से, सर नदामत से झुका लेने चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ, बेटों के साथ क्या सलूक हो रहा है। और ये सिर्फ ज़्यादती के वाक़यात नहीं है, अब ये रेप के बाद मर्डर के वाक़यात उससे भी ज़्यादा एक घिनौनी शक्ल इख्तियार कर गए। देखें, ये तो आपके इल्म में है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये हमेशा दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं, और आपके इल्म में है कि इसके ऊपर हुकूमत ने जो है वो कानून साज़ी भी की है। नेशनल असम्बली से जो है वो ज़ैनब अलर्ट बिल भी जो है वो पास हो चुका है, इन प्लेस है। और यकीनन जो लोग इस किस्म की हरकत के अंदर शामिल हैं, और जब वो गिरफ़्तार होंगे उसी कानून के तहत जो है उनके ख़िलाफ़ आगे कार्रवाई भी होगी। और मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर पूरी कौम की भी मैं समझता हूँ एक ही राय है, इनके साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। और ये हमारे माशरे का ऐसा सेगमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत है कि इनको नेम एंड शेम भी करें, और ना सिर्फ जो है वो सज़ाओं के साथ साथ इनका हमेशा के लिए माशरती बायकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कवानीन हैं जो आपको नज़र आते हैं। और वो शख्स जो इसके अंदर सज़ा हासिल होती, जिसको सज़ा मिलती है, वो बाद में अपने उसके बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिन राइट्स का उसके जो है वो सलब कर लिए जाते हैं। और जितने कवानीन हमारे इसके अंदर ज़ैनब अलर्ट बिल के अंदर हैं वो काफ़ी सख्त कवानीन हैं, और यकीनन उसके ऊपर अमल जब दरामद हो। और उसके फ़ारूक, साथ ऐसे साथ मैं लोग जिनके समझता हूँ कि ऊपर इस तरह इस के किस्म के शुबात होते वाक़यात हैं, में भी जो है उनकी वो कमी बाकायदा आएगी, और इसमें प्रोफाइल डेवलप इसमें करने की पूरे ज़रूरत है। माशरे की हमारी कॉलेज स्कूल ज़िम्मेदारी के है। अंदर उस्ताद के ऊपर इल्ज़ाम लगता है हैरेसमेंट का, वो बच के निकल जाते हैं, बाद में किसी और वाक़े में मुलव्वस हो जाते हैं। मोहल्लों के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर शुबा होता है, वो ताकतवर लोग अगर हों तो वो बच के निकल जाते हैं। कोयटा के अंदर दिन दहाड़े उसने गाड़ी के नीचे बंदा पुलिस वाला मार दिया, वो सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके फिर है। प्रोफाइल डेवलप होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि वो बच ना पाए। अदालत के अंदर मामला जाए, पुलिस वाले के सामने आए तो उसकी कंप्यूटर के अंदर ऐसे लोगों की पूरी प्रोफाइल लिखी हो। देखें, यकीनन जो लोग तो इस किस्म के रिकॉर्ड जिनका होता है उनकी प्रोफाइलिंग जो है वो पुलिस के पास मौजूद होती है, और अब काफ़ी हद तक जो है वो सिस्टम्स भी अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि ये हम सब का फ़र्ज़ है। जिस तरह आज आपने इस मामले को अपने टीवी शो के ऊपर लेकर आए हैं, और इससे पहले भी आप लेकर आते हैं इस किस्म के तमाम जो इश्यूज़ होते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें अब हमने आगे बढ़ना है इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के हवाले से। और ये हम सब की जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यकीनन जो है जो इदारे हैं उन इदारों को भी आगे एक कदम बढ़ के इस पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर मैं आपको कहूँगा कि यकीनन अल्टीमेटली बहुत सारे, आपने ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि लोग शायद ताकतवर लोगों का जो है वो सामना नहीं कर पाते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो रियासत है उसको अब इसमें जो है वो सामने आने की ज़रूरत है, और इस किस्म की जो FIRs हैं वो स्टेट मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस किस्म के जो मामलात हैं ये मनकती अंजाम तक पहुँचें और इससे लोगों को जो है वो इबरत हासिल हो।